बिहार के वरिष्ठ जदयू नेता और सीवान के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि मऊ के बुनकरों के साथ ही मुल्क के दूसरे इलाकों के बुनकरों का हाल भी बद से बदतर है, जहां न तो सरकारों की ओर से उन्हें कोई वांछित सुविधा उपलब्ध है और न ही उनके भविष्य को लेकर सरकारें गंभीर हैं। विधायक जी आज मऊ शहर के हट्टी मदाड़ी में बुनकर नेता इकबाल अहमद अंसारी के घर शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे थे। बता दें कि रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी लक्ष्मी देवी बिहार के सीवान से मौजूदा सांसद हैं। इसी बीच बुनकर प्रवक्ता से खास बातचीत करते हुए उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। लगभग 2 दशकों के हमारे मित्र हैं जी। जब हम खुद भी वामपंथी आंदोलन में थे, ये भी वामपंथी आंदोलन में थे, उस समय से ही इनके साथ हमारा एक कामरेडाना रिश्ता रहा है और आज भी है और आगे भी रहेगा। बड़ी मेरी इच्छा थी, ये भी हमारे यहाँ जाते रहे, हम भी कभी कभार यहाँ आते रहे हैं। तो इस बार हम सोचे कि भाई नए साल पर हम चलें, अपने पुराने साथी मोहम्मद इकबाल जी जो वाहिनी के आपके प्रदेश के अध्यक्ष हैं बुनकर वाहिनी के, उनसे मिलें और नए साल का इनको मुबारक दें। इसी उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं। कुछ बातचीत भी हुई है बुनकरों को लेकर, वो तो बुनकरों के मसले पर अक्सर सरगर्म रहते हैं। देखिए, मैंने इनसे बातचीत की और यहाँ जो भी मौजूद लोग हैं सबको मैंने अपना सलाह दिया कि आज बुनकरी की हालत न सिर्फ मऊ में बल्कि पूरे देश में ही खराब है। इसीलिए जब कपड़े जो बड़े बड़े मिल जो लग गए, बड़े बड़े उद्योगपति जो आ गए, तो जो लोग खुद हथकरघा से काम करते थे, छोटे दस्तकार थे, वो सब एक तरह से उजड़ रहे हैं। उनकी माली हालत बहुत ख़राब है और ये सुधरने वाली भी नहीं है। इसीलिए मैंने बुनकर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष से मैंने कहा, अपील किया कि भाई आप लोग अब दूसरे पेशे को भी तलाशिए जहाँ से आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक ठाक हो। इसके अलावा भी एक ही पेशे में आदमी को सिमटे नहीं रहना चाहिए, रोजगार के अन्य अवसर भी तलाशने चाहिए, सृजनकारी बनिए, सृजन की तरफ आगे बढ़िए और दूसरे मोर्चे पर भी जाइए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। आप चाहते हैं कि बुनकर शैक्षिक मैदान में भी जाएं और व्यवसाय भी करें? हर तरह के मैदान में जाएं, दूसरे तरह के व्यवसाय भी करें, वो एजुकेशन के क्षेत्र में भी जाएं, रोजगार अगर उपलब्ध नहीं है तो प्रांत के दूसरे जगहों पे भी जाकर के दूसरा पेशा भी करें। इस पेशे से धीरे धीरे मुक्त होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं है कि आने वाले दिनों में भी बुनकरी बेहतर हो पाएगी, हमको उम्मीद नहीं है। इसका कारण दूसरा है, जो हमारे देश में अभी जो हालात है कि भाई बड़े उद्योगपति ही खुद ही काम को कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो आप हाथ से कितना कीजिएगा, सूता काट करके जो साड़ी बनाइएगा, उससे अब कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए और चाहे सरकार जिसकी भी रही हो, आप लोग मुस्लिम समाज के लोग इस पेशे में लगे हुए हैं। चलिए, आज बीजेपी की सरकार है, इसके पहले तो सपा की भी सरकार हुआ करती थी, बहुजन की भी सरकारें रही है, देश में कांग्रेस की भी सरकारें रही है, लेकिन उन लोगों ने भी बुनकरों के लिए कुछ नहीं किया। इस लिहाज से मेरा कहना है कि ऐसा नहीं है कि राज चला जाएगा, दूसरा कोई राज आ जाएगा तो बुनकरी का विकास हो जाएगा और मऊ के बुनकर जो बहुत खुशहाल हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, हमको ये सब उम्मीद नहीं है। इसीलिए इसके अलावा मैंने कहा कि ठीक है, जो पुराने किस्म के लोग हैं जो अब दूसरा कुछ काम नहीं कर सकते, वो अपना बुनकरी करें, लेकिन जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो दूसरे फील्ड में भी जाए। आप बिहार से हैं, आपकी पत्नी भी सांसद हैं वहाँ, और तो यहाँ के माहौल में और वहाँ के माहौल में क्या अंतर नज़र आया, ख़ासतौर से बुनकरों को या जो मध्यम वर्ग है उसके लिए? देखिए, हमारे यहाँ तो उस टाइप की बुनकरी है भी नहीं। एक आध गांव है जहाँ बुनकरी होती है, हुसैनगंज प्रखंड के एक जमाल हता गांव है और एक और गांव है खुदाई बारी और हरिहास। ये 2-3 गांव ही है जहाँ कुछ बुनकरी होती है। तो ऐसा नहीं है, वहाँ भी बुनकरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी यहाँ से थोड़ी सी ठीक है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, सिवान में जो अल्पसंख्यक समाज है वो बहुत खुशहाल है और पूरे प्रदेश में ही। उसके दूसरे कारण है कि वहाँ के लोग बड़े पैमाने पर विदेश गए हैं, गल्फ के देशों में गए हैं, वहाँ से पूंजी आई है
और दूसरे फील्ड में भी मुस्लिम है। वो बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, हर फील्ड में वहाँ के मुस्लिम समाज के लोग हैं। और यहाँ के भी मुस्लिम समाज के लोग, खास करके बुनकर समाज के लोग, पसमंदा समाज के लोग दूसरे फील्ड में जाएंगे तो थोड़ी इनकी जीवन स्थिति बदलेगी, सुधरेगी। ठीक है, धन्यवाद।